मनीष कश्यप जी, रवि भट्ट जी, अनिकेत जी, सुनील कविराज जी, कीर्ति जी एवं मनीष जी अधिकारियों के द्वारा ये सिर्फ एक छलावा है। रोक लगाने की ज़रूरत है पुलिस के द्वारा लिखे जाने वाले गलत प्राथमिकी के ऊपर। अब दिनों दिन हमारे बिहार की जनता बिल्कुल भयभीत होती जा रही। आज का हमारा यह वीडियो संबोधित एवं समर्पित है आर्मी जवान के खिलाफ हुए अन्याय और उन्हें जेल में बंद किए जाने के प्रति रिहाई को लेकर जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं मनीष कश्यप जी, रवि भट्ट जी, अनिकेत जी, सुनील कविराज जी, कीर्ति जी एवं मनीष जी एवं अन्य भाई जिनका नाम मैं नहीं जानता। तो इन सबों से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जो कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई है और कानूनी कार्रवाई में जब तक हमारा विरोध सरकार को प्रभावित करने में सफल नहीं होता तब तक हमारा धरना प्रदर्शन अनशन किसी काम का नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार बेफिक्र सोई रहती है और प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी बिल्कुल अनदेखा करते रहते हैं। लेकिन जब धरना प्रदर्शन और अनशन का असर कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि सरकार हिल जाएगी, सरकार प्रभावित हो जाएगी, उनकी कुर्सी पर इसका असर पड़ने वाला है, तभी सरकार जागती है। और जब सरकार जगती है तो प्रशासन के लोग भी हरकत में आते हैं और तब जाकर कहीं बात बनती है। लेकिन इस मामले में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार बेफिक्र है और इसके कारण प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी भी बिल्कुल चैन की नींद सो रहे हैं। और चूँकि मामला कोर्ट में जा चुका है तो कोर्ट में जो नियत तारीख तय की गई होगी अगली पेशी के लिए, उसी तारीख को उनकी पेशी होगी और उसी दिन उनके रिहाई के ऊपर जो भी अर्जी दी जाएगी उस पर विचार हो सकता है। इसके मध्य चाहे हम जितना भी प्रयास करें, जब तक सरकारी तौर पर ऊपर से जो हमारे प्रधान हैं राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्रीगण हैं, अन्य मंत्रीगण हैं, उनके तरफ से किसी तरीके का पहल नहीं किया जाता है और तय तिथि के पहले ही कोई नई तिथि तय कर सुनवाई नहीं की जाती है, तब तक जो आश्वासन रिहाई के दिए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा ये सिर्फ एक छलावा है, धोखा है। तो शायद हम सबों को अनशन उस तय तारीख तक रखना पड़ेगा जारी जिस तय तारीख को उनकी पेशी होने वाली है। और संभावना है कि यदि जो आरोप उन पर लगाया गया, जिस आरोप में उनको जेल भेजा गया है, उसमें यदि दूसरी तारीख पर जमानत दे दिए जाने का प्रावधान होगा तो जमानत दिया जाना संभव है। अगर प्रावधान नहीं होगा, एक नियत अवधि तक जेल में रहना ही होता है ऐसे आरोपियों को, अगर ये तय होगा पूर्व से तो फिर रिहाई तो संभावित नहीं दिखती। फिलहाल जो हम सबों का प्रयास है, ये देश की जनता के लिए एक संदेश है कि कम से कम अन्याय के खिलाफ विरोध तो किया करें। लेकिन जनता इतनी डरी सहमी है कि कहीं भी थोड़ा सा अन्याय के प्रति ये अपनी जुबान खोलते हैं तो घर में घुसकर पुलिस इनकी पिटाई कर देती है। बक्सर कांड में हम सबों ने देखा है। उसके बाद जो बवाल हुआ उसमें कितने निर्दोष लोगों को अज्ञात के रूप में या नाम दर्ज कर आरोपी बना दिया गया, ये सब भी हम सबों ने देखा सुना है। छपरा कांड में भी वही हुआ है कि कितने लोगों को आरोपित कर दिया गया है। तो पुलिस तो अपने मन से प्राथमिकी दर्ज कर लेती है, उनकी मर्जी, जैसे जो लिख दे वो कोर्ट में जाकर सत्य आधार बन जाता है और उसी के आधार पर आगे की सुनवाई होती। रोक लगाने की ज़रूरत है पुलिस के द्वारा लिखे जाने वाले गलत प्राथमिकी के ऊपर। जब पुलिस गलत प्राथमिकी लिखती है और जनता को पता चलता है तो जनता को इसका विरोध करना चाहिए कि जो सत्य है वो लिखा जाए और सत्य के अनुरूप जो सज़ा बनती है वही आरोपी को मिले, न कि आपके कलम से लिख दिए गए बातों के आधार पर उनको सज़ा मिले। जो उन्होंने किया ही नहीं वो आपने कलम से लिख दिया और फिर उसके आधार पर उनके ऊपर विचार हो रहा है कि इनको अब कौन सी सज़ा दी जानी चाहिए। ये गलत है और इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन हमारे राज्य की जनता इतनी डरी सहमी है
कि अब जुबान खोलने को तैयार नहीं है। हमने देखा है रक्सौल में भी जनता मूक दर्शक बनी रही है और आज इतने दिनों से मोतिहारी में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें भी जनता मूक दर्शक बनी हुई है। सीधी सी बात है कि अब राज्य की जो जनता है वो बहुत भयभीत हो गई है पुलिस या कार्रवाई से और सरकार की अनदेखी से। पुलिस बेवजह इन्हें नामजद कर देते हैं, इन्हें आरोपी बना देते हैं और फिर इनकी सुनवाई अदालत में ही होती है। वो भी कई वर्ष लग जाते हैं निष्पादन में इन आरोपों के और ये दुख जनता झेलती रही है। इसलिए जनता अब बिल्कुल ही मूक हो चुकी है। हम सबों का प्रयास ये होना चाहिए कि जनता के अंदर वो बल आए, जनता के अंदर वो साहस पैदा हो जो अन्याय का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब दिनों दिन हमारे बिहार की जनता बिल्कुल भयभीत होती जा रही है, डरी सहमी होती जा रही है और यही कारण है कि रक्सौल में भी जनता मूक दर्शक बनी रही है और आज मोतिहारी में भी मूक दर्शक बनी है जनता। और चंद हमारे भाई जो पत्रकार बंधु हैं वो विरोध कर रहे हैं, पर इस विरोध का कोई असर सरकार के ऊपर नहीं हो रहा है। सरकार बेफिक्र है, बिल्कुल सब कुछ जानकर भी सरकार मौन है। इसका सह अधिकारी पदाधिकारियों को भी मिल रहा है और वो भी शांत चित्त तमाशा देख रहे हैं और हम सभी धरने पर बैठकर प्रयास किए जा रहे हैं आर्मी जवान के रिहाई के लिए। लेकिन होगा वही जो कानून सम्मत होगा और कानून में जितने दिन तक कैद रखे जाने की व्यवस्था होगी उतने दिनों तक तो कैद रखा ही जाएगा। आगे ऐसी घटनाएं ना घटें इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, वरना ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। पुलिस के एफआईआर में मनचाहे ढंग से बातों को दर्ज किया जाएगा, दफ़ा लगाए जाएंगे और आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश किए जाते रहेंगे। यह परंपरा बिहार में चलती रहेगी। हमारे प्रयासों का क्या नतीजा निकलेगा मनीष जी, रवि भट्ट जी, अनिकेत जी, एक कह पाना कठिन है, परंतु अब लगता है कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, भय से बाहर निकलने की ज़रूरत है और कम से कम उन गलत आरोपों का विरोध करने को सामने आने की ज़रूरत है जो प्राथमिकी में अपनी मर्जी से दर्ज कर दी जाती है। तो आज के इस वीडियो का मुख्य मकसद आप सभी भाइयों को ये बताना था कि भले ही मैं आपके करीब नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ शारीरिक परेशानियाँ हैं इस वजह से, परंतु दिल से मैं आपके साथ हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर से किसी खास बात के साथ।